Assalamu alaikum. So here is my story, what I felt in my old house. So first of all हमारे साथ भी वही सब कुछ हुआ जो कि आम तौर पे सबके साथ होता है. हमें भी ओनर ने नहीं बताया था कि ये घर नॉर्मल नहीं है. खैर हमने घर रेंट पे ले लिया बगैर तहकीक करे, क्योंकि उस टाइम पे हमें रेंट के घर की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी. शुरू से ही जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे हमें उस घर में बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती थी. जैसे कि हमने न्यू बल्ब लगाया और अचानक से वो फ्लिकर होना शुरू हो जाता था और फिर एकदम से आवाज़ के साथ फ्यूज़ हो जाता. अलमारी की चाबी अलमारी में लगी होती थी, फिर वो अचानक से अलमारी में से गायब हो जाती और कहीं किसी ड्रॉज में से मिलती थी. कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से डोर्स नॉक होते थे. जगह जगह से स्पार्क की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी. और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे खौफज़दा करती थी वो ये थी कि अचानक से हमें बैठे बैठे किसी फ्रेश फ्लावर्स की बहुत तेज़ खुशबू आने लग जाती और फिर एकदम से वो खुशबू किसी बदबूदार स्मेल में बदल जाती थी. मुझे बहुत टेंशन और बहुत खौफ महसूस होता था उस घर में. और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि हमारे उस घर में हमारे साथ हुई थी. जैसे कि मैंने अपने पास एक कैट पाली हुई है, उसके साथ भी उस घर में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें होती थी. जैसे कि कैट को देख के कभी ऐसा लगता था जैसे उसके साथ कोई खेल रहा है और फिर वो बिल्कुल डर और सहम के मेरे पास आके बैठ जाया करती थी, जैसे वो किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही हो. और कभी इतना ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग जाती थी कि मैं खुद भी खौफज़दा हो जाती थी उसको देखकर. और फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी मम्मा के साथ रूम में थी. तकरीबन रात का 1 बज रहा था. मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और मेरी मम्मा सो रही थी. मुझे एकदम से ऐसा रियलाइज़ हुआ जैसे कि मेरे सामने कोई खड़ा है और मुझे देख रहा है. मैंने जैसे ही नज़रें ऊपर की, वो बहुत बड़ा सा अजीब किस्म का खौफनाक सा एक साया था जो कि मेरी अम्मी की तरफ खड़ा होके और उन्हें बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा था. मेरी तो खौफ के मारे हालत बुरी हो गई. अभी मैं उस साए को देख ही रही थी कि एकदम से मेरी कैट ने उस पर छलांग लगा दी. मेरी तो चीखें निकल गई थी. अम्मी भी इसके साथ उठ बैठी. ये पहला सबूत था और ये पहला वाक़या हुआ था इस घर में जो कि हमने खुद देखा था और हमें लगा था कि इस घर में वाकई में कुछ है. बट स्टिल वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि हमने नई नई ही इस घर में अभी शिफ्टिंग करी थी और फिर अचानक से दूसरे घर में शिफ्ट होना कोई एकदम से आसान बात नहीं थी. हमने फिर कुछ टाइम तक इन चीज़ों को इग्नोर करके ऐसे ही रहना शुरू कर दिया कि चीज़ें वक्त के साथ सही हो जाएंगी. लेकिन नहीं, चीज़ें वक्त के साथ और ज़्यादा बिगड़ने लगीं. रोज़ाना के हिसाब से उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी. फिर हमने आखिरकार तंग आके एक मौलवी साहब से रब्ता किया और उनसे पूछा कि आप हमें बताएं कि हमारे घर में ये जो हमें सारी चीज़ें महसूस होती हैं ये क्या है. क्या हम पे किसी ने जादू कराया हुआ है या फिर ये कोई जन्नत का मामला है या फिर कुछ और ही चीज़ है. तो मौलवी साहब ने हमें बताया कि आपके आने से पहले आपके इस घर में पूरी जन्नत की फैमिली आबाद थी और वो अभी भी आपके साथ रह रही है. आपने उनकी जगहों पर कब्ज़ा कर लिया है. उनके रहने की जगहों पर आपने अपना फर्नीचर और सामान वगैरह रख दिया है और आप अपने डोर्स वगैरह भी बंद कर कर रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आने जाने में और रहने में बहुत तकलीफ़ होती है. अक्सर औकात हमने अपनी फैमिली की शक्ल में भी बहुत सारे जन्नत देखे थे उस घर में. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा भाई स्लीप वॉक करता हुआ सीढ़ियों से बहुत ज़ोर से गिर गया और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई. हालांकि इससे पहले उसने कभी भी इस तरह स्लीप वॉक नहीं की थी. हम सारे के सारे उसकी इतनी ज़्यादा चोट देख के बहुत ज़्यादा डर गए कि ये लोग हमारी जान के दुश्मन ही ना बन जाएं. फिर सबके जिस्मों पर बड़े बड़े निशान बनना शुरू हो गए. जैसे कि हम सुबह सुबह सो के उठते थे
تو ہمارے ہاتھوں پہ پیروں پہ اتنے بڑے بڑے نشان بنے ہوتے تھے کہ ہمیں یا تو کسی نے بہت زور سے پکڑا ہے یا تو پھر ہمیں کسی نے تشدد کیا ہے۔ ہم بہت زیادہ اس گھر میں خوفزدہ رہنے لگ گئے تھے۔ اسی بیچ ہم نے دوسرا گھر بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا اور اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت جلدی دوسرا گھر بھی مل گیا۔ ہم جلد ہی اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شفٹ ہوتے وقت جو ہمارے ساتھ لاسٹ واقعہ پیش آیا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ کچھ سامان تھا ہمارا جو کہ ہیلپر وغیرہ اٹھا رہے تھے، تو ایک ہیلپر بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ فریج اٹھا رہا تھا اور اسے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پیر کسی نے بہت زور سے کھینچا ہے۔ وہ فریج سمیت سیڑھیوں سے بہت زور سے پھسل گیا اور اسے کافی زیادہ چوٹ بھی آئی۔ اور پھر ہم نے اس گھر کی کمپلین بھی اس گھر کے مالک مکان سے کی، اور آج بھی وہ گھر اسی طرح بند ہے جس طرح ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ بٹ اسٹل جب بھی ہم وہاں سے گزرتے ہیں یا ہمارا کبھی بھی ادھر سے آنا جانا ہوتا ہے تو وہ گھر بہت ہی عجیب سا لگتا ہے، بہت ہی عجیب سی وائبس آتی ہیں اس گھر کو دیکھ کے۔ ہمارے گھر کے آس پاس کے جو پڑوس والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کمپلینس ہم سے کرتے تھے کہ رات کے وقت انہیں بہت زیادہ شور شرابے کی آوازیں آتی ہیں، بہت زیادہ چیخنے چلانے کی، باتیں کرنے کی، جیسے ہمارے گھر میں کوئی دعوت چل رہی ہو۔ لیکن ہمارے شفٹ ہونے کے بعد بھی یہ قصہ ختم نہیں ہوا۔ انہیں ہمارے شفٹ ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ کبھی چھت پر تو کبھی کھڑکی میں یا پھر رات کے کسی پہر ہمارے گھر کی لائٹیں جلی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جس سے کہ یہ فیل ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کسی کی ایگزسٹنس ہے۔ بٹ الحمدللہ ان دی اینڈ ہم صحیح سلامت اس گھر سے بچ کے نکل آئے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔